हेलो नमस्कार, आप सभी का फिर से स्वागत है सत्या फिजिक्स पर। मैं हूं सत्या साहू और आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या चीज होती है। तो शुरू करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इमेजिनरी लाइंस drawn around an electric charge showing the electric field in all direction are called electric field lines। अपने पास में कोई भी चार्ज होता है, उसकी वजह से कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, तो उस इलेक्ट्रिक फील्ड को अपने को दर्शाने के लिए अपन क्या काम में लेते हैं, इमेजिनरी लाइंस काम में लेते हैं। जो अपने पास इमेजिनरी लाइंस होती है ना, उनको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ध्यान रहे यहाँ पर इमेजिनरी इंपॉर्टेंट है। इमेजिनरी मतलब ऐसी कोई लाइंस होती नहीं है, बस ये अपने द्वारा मानी गई है, एक हमारे द्वारा अजम्पशन है। ऐसी कोई चीज होती नहीं है, ये होती नहीं है पर अपन मान लेते हैं। उन्हीं के ताज चतुर होता सबके पास में पर देता कोई नहीं। यहाँ पर होती नहीं है पर मान सभी लेते हैं। ठीक है, तो अपने पास में जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होती है वो क्या होती है, इमेजिनरी लाइन होती है जो किसी चार्ज के अराउंड होती है और वो उस चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड को दर्शाती है अपने पास में। इसकी दूसरी डेफिनेशन अपने पास में आती है, इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड द पाथ फॉलोड बाय टेस्ट चार्ज इज कॉल्ड एन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। देखो इससे अपन क्या कर सकते हैं, इससे अपन इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बता सकते हैं पॉजिटिव चार्ज के लिए और नेगेटिव चार्ज के लिए। जैसे कि अपने पास में यहाँ पर कोई पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, इसके पास में अपन लेके जाएंगे कोई टेस्ट चार्ज। अब ये टेस्ट चार्ज इसके पास में गया तो इन दोनों के बीच में क्या होगा, रिपल्शन होगा, क्योंकि टेस्ट चार्ज हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होता है, यूनिट होता है, पॉजिटिव होता है, बहुत सारी बातें हैं पहले कर चुके हैं अपन लोग। तो ये जो अपने पास में टेस्ट चार्ज होता है क्या होता है, एक पॉजिटिव चार्ज होता है, और ये अपने पास में क्या है, पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव और पॉजिटिव दो सेम जेंडर के बीच में जिस प्रकार एक दूसरे को देखकर रिपल्शन होता है, एक दूसरे को मारने की भावना आती है, उसी प्रकार क्या होता है, इन दोनों के बीच में भी क्या लगता है, हमेशा एक रिपल्शन का फोर्स लगता है। रिपल्शन के फोर्स की वजह से क्या होगा, ये इस साइड आएगा, नहीं इस साइड में जाएगा, इससे दूर भागेगा, यानी कि इस साइड में जाएगा। तो पॉजिटिव चार्ज की वजह से किस साइड में भाग रहा है, ये इस साइड में भाग रहा है। मैं अगर इसको यहां पर लाके पटक दूं, क्यों नोट को मैंने यहां लाके पटका, तो क्या करेगा, ये ऐसे भाग जाएगा पूरा। तो ये अपने पास में क्या आई, एक डायरेक्शन है, एक पाथ है। किसका पाथ है, टेस्ट चार्ज क्यू नोट का। तो ये पाथ अपने क्या कहलाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर जो टेस्ट चार्ज किसी पाथ को फॉलो करता है, वो पाथ अपने क्या कहलाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। ठीक है, अगर मैं इस क्यू नोट को यहां न रखकर यहां रख देता, या फिर यहां रख देता, या फिर यहां रख देता, या फिर यहां रख देता, उनके लिए भी क्या बनता, ऐसा ही पाथ बनता अपने पास में। ये अपनी क्या हो जाती है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। किसके कारण, पॉजिटिव चार्ज के कारण। कैसी होगी, रेडियली आउटवर्ड्स। अगर यही अपने को इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेगेटिव चार्ज के लिए ड्रॉ करनी हो तो कैसे करोगे, अरे यार ज्यादा दूर दूर कर दिया, कि इधर एक और खींच दो, इधर एक और खींच दो। अब यही अपने को क्या करना है, नेगेटिव चार्ज के लिए बनाना हो तो कैसे बनाओगे, ये जैसे अपने पास में नेगेटिव चार्ज है, यहां पर रखो क्यू नोट को, क्या होगा, बुलाएगा, आजा, अब तो आजा। क्या होगा, ये इसकी तरफ जाएगा, दोनों के बीच में क्या लगेगा, अट्रैक्शन। जैसे अपने पास में दो अपोजिट जेंडर के बीच में अट्रैक्शन लगता है, वैसे इसके बीच में अट्रैक्शन होगा। बस जेंडर वाले कुछ कुछ कंट्रोल कर लेते हैं, ये कंट्रोल नहीं कर पाता है, दौड़ के चला जाता है। तो अट्रैक्शन होगा इसके बीच में, इस साइड में जाएगा। अगर जरूरी थोड़ा ना मैं इसको यहीं पे रखूं, कहीं पे भी रख सकता हूं, अपने पास में 360 डिग्री है, कहीं पर भी रखो, थ्री डायमेंशन के अंदर। जाना कहां पर है इसको, माइनस के पास ही जाना है, नेगेटिव चार्ज के पास ही जाना है। तो इसके लिए ऐसे 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 कहीं पे भी रखो, कहां जाएगा, चार्ज की तरफ ही जाएगा। तो ये अपने पास में क्या हो गया, नेगेटिव चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसी होती है, रेडियली इनवर्ड्स। ठीक है, इसको छाप लो। अब अपन पढ़ते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। छाप लिया होगा मेरे हिसाब से, मिटा देते हैं इसे।
अपना टॉपिक है प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। अपने को पढ़नी है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज। देखो मैं यहाँ पर लिखाने में टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, साइड में आपको एक पेज दिखेगा जिस पर लिखे हुए हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की सारी प्रॉपर्टीज। बस मैं उनको एक एक को एक्सप्लेन करूंगा, अच्छे से समझा दूंगा ताकि आपको दिमाग में एक एक छोटी छोटी बात समझ में आ जाए। तो आगे बढ़े उससे पहले मैं यही कहना चाहूंगा कि अगर आपको हैंड रिटन नोट चाहिए मेरे द्वारा बनाए हुए, तो उनकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जहां से आपको क्या टेलीग्राम चैनल पर जाना पड़ेगा, वहां से आपको ये सारे नोट्स मिल जाएंगे। जो मैं यहाँ पढ़ाता हूँ वो वाले सारे नोट्स मिल जाएंगे, बिल्कुल पीडीएफ के फॉर्म में होंगे। चाहो तो प्रिंट निकलाना, चाहो तो खुद के हाथ से लिख लेना। वैसे हाथ से लिखोगे तो अच्छा रहेगा, बाकी प्रिंट करवाओगे तो कोई बात नहीं। पहला आता है अपने पास में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती है जो ओरिजिनल, जिनका ओरिजिन तो होता है अपने पास में पॉजिटिव से, हमेशा पॉजिटिव से निकलती है और टर्मिनेट हो जाती है अपने पास में नेगेटिव के अंदर जाके, यानी कि एस से। पॉजिटिव से निकली नेगेटिव के अंदर गई, पॉजिटिव से निकली नेगेटिव के अंदर गई। वैसे इसको अच्छे से समझेंगे, आगे समझेंगे, लेकिन ये यहाँ पर बस इतना सा ध्यान रखने के लिए है कि अपने पास में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो होती है हमेशा पॉजिटिव चार्ज से तो निकलती है और नेगेटिव के अंदर जाकर चली जाती है। दूसरा आता है अपने पास में कि दूसरा ये आता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी भी एक क्लोज्ड लूप नहीं बनाती है। जैसे कि ये यहाँ से निकली, पॉजिटिव से निकली और नेगेटिव के अंदर जाकर खत्म हो गई, बस अब इनका कोई एग्जिस्टेंस है ही नहीं। अब ये यहाँ से निकली, यहाँ पर जाके खत्म, बस टाटा बाय बाय, गया गुड बाय। यहाँ से निकली यहाँ पर खत्म। तो ऐसा नहीं है कि यहाँ से निकली यहाँ जाकर वापस इसके अंदर, ऐसा नहीं होगा। ये अपने पास में होता है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के अंदर होता है। जब अपन मैग्नेट के बारे में पढ़ेंगे आगे के चैप्टर्स के अंदर, तब उसके अंदर अपन बताएंगे कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती है हमेशा क्या बनाती है, एक क्लोज लूप बनाती है, बिल्कुल ऐसा, ठीक है। ऐसे गई वापस उसी जगह गई, जहां से ओरिजिन हुआ वहीं से उसके एंड होना चाहिए, जहां से शुरू वहीं पे खत्म, तुझी से शुरू तुझी पे खत्म। तो वो अपने पास में क्या हो जाता है, एक क्लोज लूप हो जाता है। तीसरा आता है अपने पास में टेंजेंट ऑन एन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एट एनी पॉइंट गिव्स द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अपने पास में अपने कोई, जैसे कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है और अपने को इस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की वजह से क्या करना है, अपने को इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन पता करनी। तो क्या करोगे, इस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के किसी पॉइंट पर आपको क्या करना होगा, एक टेंजेंट खींचनी होगी। टेंजेंट ड्रॉ की आप लोगों ने, और जो टेंजेंट की डायरेक्शन आएगी वो ही क्या होगी अपने पास में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन होगी। अगला आता है अपने पास में कि दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती है, और इसका रीजन ये है कि जैसे अपने पास में एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ये है, चलो एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ये है और एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ये है, जो एक दूसरे को किसी पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है, और ये अपने पास में क्या है, पॉइंट पी दे दो इसको मैं, ठीक है। तो क्या करोगे, अभी जस्ट अपन पहले पढ़ के आए कि जिस पॉइंट पे अपने को इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन पता करनी होती है उस पॉइंट पर क्या करते हैं अपन, एक टेंजेंट ड्रॉ कर देते हैं। तो अब यहाँ पर ये वाला पॉइंट दोनों के बीच में कॉमन है, इस वाले कर्व के लिए भी कॉमन है और इस वाले कर्व के लिए भी कॉमन है। तो यहाँ पर अपने क्या होगी, दो टेंजेंट ड्रॉ होगी, पहली इस वाले के लिए, दूसरी इस वाले के लिए। इस वाले के लिए कुछ ऐसी होगी और इस वाले के लिए कुछ रुको 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 रुको, ठीक है, कुछ ऐसी होगी। तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में आएगा और इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में आएगा, जो कि अपने पास में क्या हो, इम्पॉसिबल हो जाता है।
रीजन देखो, जहां जहां पर अपने पास में इंटरसेक्ट करती है वहां पर अपने पास में कोई पॉइंट आता है जो दो कर्व के बीच में कॉमन होता है, तो उस पॉइंट पे अगर अपन टेंजेंट ड्रॉ करें तो दोनों कर्व के लिए दो अलग अलग टेंजेंट ड्रॉ होगी। और अपन ने जस्ट पहले ही पढ़ा है कि किसी भी पॉइंट पर अगर अपन टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो वो क्या दर्शाता है अपने को, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन दर्शाता है उस पॉइंट पर। तो इस पॉइंट पर अपने पास इलेक्ट्रिक फील्ड की दो डायरेक्शन होगी, एक डायरेक्शन ये वाली और एक डायरेक्शन ए वाली, जो कि अपने पास में क्या है, पॉसिबल ही नहीं हो सकता, क्योंकि एक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हमेशा एक ही होती है, दो डायरेक्शन कभी नहीं हो सकती है। अगला आता है अपने पास में कि डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या बोलोगे, डेंसिटी किसके प्रोपोर्शनल होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रोपोर्शनल होती है अपने पास में। इसको कैसे प्रूव करने की कोई जरूरत नहीं है, देखो ऐसे समझ में आ जाएगा, जैसे अपन कोई पॉजिटिव चार्ज का एक इलेक्ट्रिक फील्ड वाला डायग्राम बना लेते हैं। जब आप कुछ इस प्रकार रेडियली इलेक्ट्रिक फील्ड को ड्रॉ करते हो, तो जैसे जैसे आप दूर जा रहे हो तो डेंसिटी में कमी आ रही है नहीं आ रही, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डेंसिटी कम हो रही। यहाँ पर देखो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ज्यादा था, यहाँ पर आओगे कम होता जाएगा, फिर यहाँ आ जाओगे तो और कम होता जाएगा, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डेंसिटी कम होती जा रही है। और अपन ने क्या पढ़ा था, इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में अपन ने फॉर्मूला है अपने पास में Q/R², यही अपने पास में इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला। तो इलेक्ट्रिक फील्ड में अपन क्या पढ़ते हैं, जैसे जैसे दूरी का मान बढ़ता जाएगा अपने पास में, डिस्टेंस बढ़ती जाएगी, वैसे वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड का मान कम होता जाएगा। यानी कि क्या हुआ, इलेक्ट्रिक फील्ड इनवर्सली प्रोपोर्शनल है डिस्टेंस के, यानी कि जैसे जैसे दूरी बढ़ोगे डिस्टेंस बढ़ती जाएगी आपके, तो क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड वैसे वैसे कम होता जाएगा। अब जैसे जैसे आप दूर जाते जा रहे हो वहां पर देखो ऑटोमेटिक डेंसिटी कम होती जा रही, यहाँ पर डेंसिटी ज्यादा थी फिर कम हुई फिर कम हुई, आगे जाते जाते और कम हो जाएगी। और उसका मतलब ये निकल के आता है कि जहां पर डेंसिटी ज्यादा होगी वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड का मान ज्यादा हो जाएगा, और जहां पर डेंसिटी कम हुई इलेक्ट्रिक फील्ड का मान कम हो जाएगा। डायग्राम से बढ़िया अच्छे से समझ में आ रहा है। अगला आता है अपने पास में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होती है वो चार्ज पार्टिकल के सरफेस के हमेशा परपेंडिकुलर होती है। ये अपने पास में कोई चार्ज पार्टिकल है, ठीक है, मान लो कि ये एक प्लेट है, तो इससे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ना हमेशा बिल्कुल ऐसा होगा। इसकी जगह आप एक स्फेयर भी ले लो ना, तो उसके लिए भी हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर ही लेते हैं अपन। पॉइंट चार्ज क्या होता है, एक स्फेरिकल चार्ज होता है, स्फेरिकल चार्ज के लिए अपन ने क्या बनाया था, ऐसे ही बनाया था बिल्कुल। तो एक बात तो आपको याद रखनी पड़ेगी कि किसी भी चार्ज पार्टिकल की सरफेस के परपेंडिकुलर होती है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमेशा। अब अपन आगे बढ़ते हैं और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बीच में अट्रैक्शन और रिपल्शन को समझ लेते हैं। Attraction and repulsion of electric field lines। देखो कहीं पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की जगह केवल फील्ड लाइंस लिखा हुआ मिले तो उसका मतलब भी यही होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में ही बात कर रहे हैं अपन। जैसे कि अपने पास में कोई दो चार्ज है, पहला तो अपन इसकी बात कर लेते हैं, किसी पॉजिटिव चार्ज को अपन किसी एक इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रख दे तो क्या हो जाएगा, जैसे अपने पास में कोई ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, अगर मैं एक पॉजिटिव चार्ज लेके हूं, यहां से उठाया मैंने, यहां से उठाया मैं इसको यहां पर लाके पटक दूं, तो क्या होगा, कुछ ऐसा हो जाएगा, अपने पास में पूरा सिस्टम ही चेंज हो जाएगा। यहां पर पटक दिया मैंने, यहां से उठाया था, यहां लाके पटका, तो क्या होगा, हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या हो जाएगी, रिपेल हो जाएगी पॉजिटिव चार्ज से। अगर
अगर मैं यही इलेक्ट्रिक फील्ड रखूं और इसके अंदर नेगेटिव चार्ज लेके रख दूं, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है और मैंने इसके अंदर नेगेटिव चार्ज पटक दिया, तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा, बस ऐसे हो जाएगा। ये नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज के अपने अंदर घुसा लेगी ऐसे। हमेशा नेगेटिव चार्ज क्या करता है? अट्रैक्ट करता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को, और पॉजिटिव चार्ज क्या करता है? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को रिपेल करता है। तो जब अपन किसी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर किसी पॉजिटिव चार्ज को लाके पटक देते हैं ना, तो क्या होता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड को अपने पास में जो पॉजिटिव चार्ज है वो क्या कर देता है? रिपेल कर देता है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या हो जाएगी? तो इससे दूर हट जाती, दूर दूर भाग जाती। वहीं अगर अपन एक नेगेटिव चार्ज लाके पटक दे उसी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, तो क्या होगा? वो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड उस चार्ज की तरफ मुड़ जाएगा। क्यों? क्योंकि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड या फिर किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड की जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती है उनको नेगेटिव चार्ज हमेशा अट्रैक्ट करता है और पॉजिटिव चार्ज हमेशा रिपेल करता है, दूर जाओ। और ये कहता है आने दो। अब अपन पढ़ लेते हैं दो चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बीच में क्या क्या कंडीशन बनती है, उनके बीच में अट्रैक्शन लगता है या रिपल्शन लगता है, क्या होता है। अपना आता है अगला थर्ड वाला। ये अपने पास में कोई पॉजिटिव चार्ज है, ये भी अपने पास में कोई पॉजिटिव चार्ज है, दो पॉजिटिव चार्ज है। अब इनकी वजह से अपने पास में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसे बनेगी? इस वाले की वजह से रेडियली आउटवर्ड, इसकी वजह से भी रेडियली आउटवर्ड, इसकी वजह से भी रेडियली आउटवर्ड, इसकी वजह से भी रेडियली आउटवर्ड। लेकिन अपन ने पहले पढ़ा कि दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती है। अगर नहीं करती है तो यहां पर कैसे कर रही? नहीं कर रही है, नहीं करनी चाहिए, नहीं करती है, वो करती भी नहीं। जस्ट इससे पहले अपन पढ़ के आए कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पॉजिटिव चार्ज से हमेशा रिपेल होती है, रिपेल होती है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अपने पास में ऐसे जाएगी और ये ऐसे जाएगी, क्योंकि क्या होगी? ये एक दूसरे से रिपेल हो जाएगी, दूर दूर हट जाएगी। तो बाकी क्या हो जाएगी? बाकी भी ऐसे ही बनेगी। इसके लिए भी कुछ ऐसे ही बनेंगे। ठीक है ना? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की संख्या को गिनने मत बैठ जाना यहाँ पर बस। ठीक है, तो ये अपने पास में किसी दो पॉजिटिव चार्ज हो तो उनकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन वाला डायग्राम बनेगा, कुछ ऐसा बनेगा। अगर यही मैं अपने पास में कोई दो नेगेटिव चार्ज लेके आ जाऊं तो कैसा बनेगा डायग्राम? कुछ ऐसा बनेगा जैसे कि ये अपने पास में नेगेटिव चार्ज है तो ये भी अपने पास में नेगेटिव चार्ज है, तो इन दोनों की वजह से जो डायग्राम बनेगा वो कैसा बनेगा? वो कुछ देखो, ये भी एक दूसरे को करेगी तो रिपेल ही ना। दो सेम चार्ज है तो उनके बीच में क्या होगा? रिपल्शन लगेगा। तो ऐसे आनी चाहिए थी ये, और ये भी ऐसे आनी चाहिए थी, लेकिन ऐसे ना आकर कैसे आएगी? थोड़ी सी मुड़ के आ जाएगी। इसने कहा जा, मैं तेरे को जाने की जगह देती हूँ, तू मुझे दे। तो ऐसे ही बिल्कुल डायग्राम सेम है लगभग। अगर मैं कहूँ कि मैं यहाँ पर एक पॉजिटिव और नेगेटिव, देखो इनको तो छाप लो। अगर मैं कहूँ कि मैं यहाँ पर एक पॉजिटिव रख दूं दूसरा नेगेटिव रख दूं तो क्या हो जाएगा? ये एक पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव, क्या बोला था? इलेक्ट्रिक फील्ड निकलती कहाँ से है? पॉजिटिव से। तो टर्मिनेट कहाँ पर होती है? तो नेगेटिव पे। ऐसे बनेगा, ऐसे बनेगा, ऐसे बनेगा। अब ऐसे अपने पास में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की नंबर तो कोई फिक्स होता नहीं कितनी होगी, तो ये अपने पास इनफाइनाइट तक हो सकती है। तो मैं इसको बस ऐसे बना देता हूँ, ये आगे जाके उसी के अंदर मिलेगी। ठीक है, तो ऐसे बनेगा अपने पास में कोई इलेक्ट्रिक फील्ड वाला डायग्राम, किनकी वजह से? दो अपोजिट चार्ज की वजह से। अब एक बात सुन लेना जाते जाते कि ये अपने पास में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या नंबर होता है कहीं, जैसे अपने पास एग्जाम के अंदर
जैसे अब कोई एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हो तो उसके अंदर कोई क्वेश्चन आ गया कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस दे रखी हो कहीं पे, जैसे कि एक क्वेश्चन कर लेते हैं मन से ही कि ऐसा हो सकता है, जैसे कि मानना कि अपने पास में कोई ये चार्ज है पॉजिटिव, ये नेगेटिव चार्ज है। अब आपसे कोई क्वेश्चन पूछ ले, जैसे मैं इसको दे दूं Q1 और ये अपने पास में Q2, कोई आपसे पूछ ले क्वेश्चन कि कौन सा वाला बड़ा है, Q1 इज ग्रेटर देन Q2 या फिर Q2 इज ग्रेटर देन Q1 या फिर Q1 इज इक्वल्स टू Q2, क्या बताओगे इसका जवाब? इसका जवाब ये रहेगा कि जहां पर अपने पास दो तरीके से निकाल सकते हो। यहाँ पर देखो इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी कम है, यहाँ से देखो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की संख्या ज्यादा है अपने पास और यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की संख्या कम है। तो उससे देख सकते हो जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की संख्या ज्यादा होगी वहां पर जो अपने पास चार्ज होगा वो क्या होगा, बड़ा होगा। और जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की संख्या कम होगी वहां पर अपने पास में क्या होगा, चार्ज होगा वो छोटा होगा। और इसी से अपने पास में दूसरा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डेंसिटी वाला कॉन्सेप्ट निकल के आता है। जहां पर लाइंस की संख्या ज्यादा होगी वहां पर जाहिर सी बात है डेंसिटी का मान ज्यादा होगा, जहां पर संख्या कम होगी वहां पर डेंसिटी का मान कम होगा। तो जहां पर डेंसिटी कम होती है वो चार्ज छोटा होता है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड कम होगा। और इलेक्ट्रिक फील्ड कम क्यों होगा, क्योंकि वहां पर चार्ज का मान कम होगा। और यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डेंसिटी ज्यादा है, मतलब यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा है। इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा है इसका मतलब क्या होगा कि यहाँ पर जो चार्ज है वो ज्यादा होगा। तो क्या हो जाएगा, इसका ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, Q1 इज ग्रेटर देन Q2। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद।